स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है शेखर चौधरी सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के फैकल्टी। वेलकम सर। सर से कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे एंड देखेंगे कि किन बच्चों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लेना चाहिए। तो सर शुरुआत करेंगे पहले आपके एक्सपीरियंस से। आप कितने समय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग बच्चों को जो है मेंटर कर रहे हैं? सबसे पहले नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को और हेलो सर। मेरा नाम शेखर चौधरी है। मैं पिछले 5 वर्षों से स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहा हूँ। साथ में उससे पहले भी मैं खुद भी, क्योंकि टीचर रहा और प्रशासन में भी रहने का मुझे अनुभव है। हाँ जी। साथ में मैं एज अ ऑफिसर काम कर चुका हूँ उत्तर प्रदेश प्रशासन में, और उससे पहले मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कई एग्ज़ाम मेंस लिखे, यूपीएससी के, अन्य राज्यों के भी लिखे। फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया था उत्तर प्रदेश में, परंतु जो प्यार था पढ़ाने के प्रति वो मुझे खींच लाया एज अ टीचर बनाने के लिए। और क्योंकि टीचर भी हमेशा से ही स्टूडेंट भी होता है, मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ और पब्लिक पॉलिसी में PhD स्कॉलर भी हूँ, UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, मास्टर्स हूँ जी। ग्रेट सर, ग्रेट एक्सपीरियंस सर। एंड सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आता है कि पिछले कुछ सालों में मार्क्स कम आए हैं, तो क्या ये सही है? ये देखिए, इसको देखने का नज़रिया है। हाँ जी। जैसे 2019 के जो टॉपर हैं वो पबैड से ही थे। यहीं गुड़गांव में जो इस समय एक SDM है अंकिता चौधरी जी, वो पबैड से हैं। हाँ जी। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार पबैड में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो मैं तो इसको मिथ ही मानूंगा, ऐसा नहीं है जी। एंड सर बच्चों को, कौन से बच्चों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल जो है उनका चयन करना चाहिए? जिस बच्चे को ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहिए उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी में वही काम करने वाले हैं जो आप यहाँ पढ़ेंगे, एक चीज़। दूसरा, यदि आपको शासन प्रशासन और वो लाइफ पसंद है तो आपका नेचुरल इंक्लिनेशन होगा ही। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। यदि कोई भी बच्चा इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो 2-3 दिन पहले ये आया कि एक तमिलनाडु के वेरी यंग ऑफिसर, IPS ऑफिसर, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब ये एक जो न्यूज़ है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बच्चा लेना चाहिए उसे पेपर, अगर वो उसको मोटिवेट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। उनके द्वारा कुछ ऐसा घटना हुई थाने स्तर पर कि एक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा आरोप लगा है कि उन्होंने एक किसी व्यक्ति के साथ फिजिकली थोड़ा सा रफ हो गए, उनका दांत टूट गया। ये मामला तमिलनाडु असेंबली में उठ गया और वो सस्पेंड हो गए। या फिर अन्य जो चीज़ें हैं, डेवलपमेंटल वर्क है। इसके अलावा आप देखेंगे गवर्नर, राष्ट्रपति, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। रामनवमी के जुलूस में कहीं पत्थरबाजी हो गई। अगर ऐसी न्यूज़ आपको इंटरेस्ट करती हैं तो लेना चाहिए, एक चीज़ सर। ठीक बात। बैकग्राउंड का भी बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है, और ये आपकी हमेशा से ही जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ह्यूमैनिटीज़ के हैं, उसके लिए तो है ही। साथ में जैसे मेरा भी बैकग्राउंड बिफोर ऑप्टिंग दिस पेपर वाज फ्रॉम मैनेजमेंट, तो मुझे बड़ा मदद किया। इसके अलावा कोई BTech है तो उसके लिए जैसे टेलर की थ्योरी है, जैसे कि PERT एनालिसिस है, CPM है, तो वहां पर आप प्रोडक्टिविटी, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी ये कर रहे हैं, आप पढ़ के ही आए हैं उस चीज को। ठीक बात। हर बच्चा जो कि ब्यूरोक्रेसी से प्यार करता है उसको लेना चाहिए। इन शॉर्ट में तो ये कहूंगा। इसीलिए काफी पार्लियामेंट्री कमिटीज का भी ये सुझाव रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को ऑप्शनल की जगह बल्कि एक कंपलसरी पेपर की तरह इंक्लूड कर देना चाहिए GS में। सर आपने बिल्कुल वो बात कह दी जो आज ही पेपर में आई है। हसमुख अधिया जी हैं। हाँ जी। जो पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और GST उन्होंने रोल कराया था। हाँ जी। उनका आज आर्टिकल आया है द हिंदू में, और मैं सबसे अपील करूंगा कि वो आर्टिकल सब बच्चे पढ़ें। उन्होंने कहा है पब्लिक पॉलिसी को एज अ स्टडी, एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन बनाइए, भारत में वो जरूरी है। साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप UPSC में एज एन पेपर कंपलसरी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे वो सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, CDO का काम, BDO का काम, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम, SDM का काम, IPS ऑफिसर्स का काम, ये सारा हम पहले ही पढ़ ले रहे हैं। तो इससे एक जो लैग या लिटेंसी होती है वो खत्म हो जाती है। और अगर आप साथ में देखें अभी सरकारें क्या परिवर्तन कर रही हैं, जैसे आरंभ स्कीम है जो पोस्ट आप इंडक्शन हो जा रहा है, या अभी LBSNA के सिलेबस में जो चेंज किए जा रहे हैं, वहां पर ये रिफ्लेक्शन ऑलरेडी हो रहा है। ठीक बात है सर। एंड सर अगर हम बात करें सिलेबस के बाइफर्केशन में, तो इसमें भी जैसे 2 पेपर आते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B।
तो उनका ब्रॉड आउटलाइन क्या है कि अगर बच्चे को पहले से एक बार देखना है कि ये ब्रॉड आउटलाइन मेरे को पढ़ने ही पढ़ेंगे एंड मेरा इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, तो क्या आप इन चीज़ों पे इलेबोरेट कर सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, सेक्शन ए सेक्शन बी? जी, उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। हाँ जी। क्योंकि जो पेपर सेट कर रहे हैं और जो पेपर चेक कर रहे हैं वो हैं एकेडमिया से पर्सन, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है लार्जली। हमारे लिए पेपर 1 और पेपर 2 दो अलग पेपर हो सकते हैं, परंतु कोई भी एकेडमिक डिसिप्लिन से जो व्यक्ति आ रहा है उसके लिए वो एक ही सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक बात। और रीसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि पेपर 1 में पेपर 2 का रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है और पेपर 2 में पेपर 1 का। सो दे आर मोर और लेस एमलगमेटेड नाउ। अब आपने जो बात कही कि बच्चे को क्या देखना चाहिए, तो पेपर 1 में कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जैसे टेलर है, मैक्स वेबर है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बता रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी क्यों जरूरी है, सिविल सर्विसेज क्यों जरूरी है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा है, भारत जैसे देशों में 1950 और 60 के दशकों में कैसे ब्यूरोक्रेसी ने एक कैटलिस्ट का रोल अपनाया। साथ में अभी क्या चेंजेस हो रहे हैं जब हम एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये जो कोर है जो दुनिया भर में हो रहा है और उसका रिफ्लेक्शन भारत में हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको, जैसे जो कुछ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं एकेडमिया सर्कल में, उससे उस सब्जेक्ट में नई बयार आती है, नया डायमेंशन आता है। जैसे मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेज हैं, वहाँ से लिंक देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि 1988 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पूरी दुनिया के प्रोफेसर्स ने लिखना शुरू किया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में। 1991 में हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स आ गया, चेंज हाउ इंडिया इज ऑल्सो लिंक टू ओवरऑल नॉलेज क्रिएशन। जी, सेकेंड पेपर के बारे में मैं अगर बात करूं तो ज्यादातर पेपर वो है जो हमारे राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे और पंचायतों के स्तर पे, निकायों के स्तर पे, शहरों में जो काम करना है। साथ में अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या चाह रही है गवर्नमेंट, कैसे आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग का पार्ट, विभिन्न सर्विसेज में आप जाएंगे तो कैडर एलोकेशन कैसे होता है। साथ में इंडिया का जो एक इनहेरिटेंस रहा है, हेरिटेज रहा है, चाहे वो अर्थशास्त्र से हो, चाहे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हो या मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के विषय में चीजें हैं। ओके सर। एंड सर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, जैसे मेंस में ऑप्शनल को लेके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बन जाता है बच्चों के लिए, तो उसमें इस पर्टिकुलर कोर्स में हम कैसे उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे? जी, हमारे प्लानिंग में ये इंक्लूडेड है कि हम सेक्शनल टेस्ट ले रहे हैं, साथ में फुल लेंथ टेस्ट भी ले रहे हैं। 8 सेक्शनल एंड 4 फुल लेंथ राइटिंग, राइट? सेक्शनल हैं और 4 फुल लेंथ है। अब इसका तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे उनको अपनी प्रोग्रेस को क्या कर लेंगे, एक तरीके से लिंक करना शुरू कर देंगे। अपनी प्रोग्रेस को साथ में होते हुए देख सकते हैं। आपने 2 या 1 जो यूनिट पढ़ी उसका टेस्ट हो गया। अब शुरू में जो बच्चा कभी भी नहीं उसने आंसर राइटिंग करी है इस स्तर की, कॉलेज में लिखना अलग बात है, पर किसी बड़े टॉपिक पे एक टाइम फ्रेम में लिखना और शब्दों के साथ लिखना, दैट इज अ बिट ऑफ अ टास्क। तो वो शुरू में ही क्लियर होने लगेगा और अल्टीमेटली आपको कितनी भी फैक्ट पता हो, कितना भी आप रट लिए हो, until and unless you are not putting that on paper, it doesn't matters। तो वो जो क्रिया है वो साथ साथ हो रही है और हमारी ये जिम्मेदारी होगी ही कि हम उसमें सुधार करें बच्चों के साथ और उनको एक इंट्रोडक्शन, बॉडी और साथ में कंक्लूजन का जो एक पैटर्न है उसमें ढाल दें। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा और हम कामयाब होंगे ही। एंड सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जैसे अगर हम बाकी ऑप्शनल से कंपेयर करें, तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई एज है जब बच्चे सिलेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से जीएस में ओवरलैप हो गया हमारा, या प्रीलिम्स में वो हेल्प करता है हमारे? बहुत ज़्यादा करता है। जैसे GS2 में तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो हम पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जैसे काम है वो सारे के सारे आपको GS3 में भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, राइट्स हो गए, या फिर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से सिचुएशन हो गई, इसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट है। ये सब चीज़ें हम पहले ही पढ़ रहे हैं। साथ में एथिक्स के पेपर की अगर हम बात करें, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि कैसे हम ज़्यादा समावेशी, इंक्लूसिव बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, सुधार क्या है। केस स्टडीज जो आपको पढ़नी है GS पेपर 4 के लिए वो हम पहले ही क्लियर कर ले रहे हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है। लगातार जो ग्राउंड पे हो रहा है हम उनको केस स्टडीज को बच्चों को साथ में पढ़ाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ये बात करूं कि भारत में प्रशासन कैसे चेंज हुआ पिछले 20 वर्षों में, तो हम कोई भी नई जो स्टडी आती है न्यूज़पेपर्स में, EPW में, या फिर IIPS जर्नल्स को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं,
उसको हम तुरंत बताते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, परंतु कुछ ऐसी भी हैं जिनका और बहुत अच्छा कर रही है। जैसे कम लोगों को पता है कि टाइटन जो ब्रांड है वो एक पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी है तमिलनाडु का। तो ये हम जब कर रहे हैं तो ओवरऑल आपका बढ़िया तैयारी हो रही है। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी टेस्ट जो है उसमें बहुत इसका उपयोग है, क्योंकि वहाँ आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है। चीज़ें ऐसी पूछ ली जाती हैं कि रीसेंट टाइम्स में कुछ घटना हुई, क्या वो, जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक IAS ऑफिसर जो राजस्थान के थे, उन्होंने कुछ ऐसे पोस्ट कर दिए अपने इंस्टाग्राम पे कि इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने ऑब्जर्वर का स्टेटस जो मिला होता गुजरात से वापस बुला लिया। ये हमारे लिए अपने आप में केस स्टडी है, और जब अगर हम इंटरव्यू में ऐसी चीजें कह रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट होगी, बेहतरीन नंबर आएंगे। ठीक है सर। एंड सर करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है विज़ावी पबएड ऑप्शनल? करंट अफेयर्स की ये इंपॉर्टेंट है कि हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुबह को अखबार पढ़ के जाता है अपने ऑफिस में। और क्योंकि मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि सर मैं खुद सब डिवीजन लेवल पे काम कर चुका हूँ। हाँ, हमारे लिए हमारे क्षेत्र में जो हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ पेपर की। हाँ जी। पेपर तो मैं ये कहूँगा 50% से भी ज्यादा करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक बात। क्योंकि जो थ्योरीज है वो तो है ही, परंतु भारत में हमारे प्रशासन के लिए फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट आर द चैलेंजेस, हाउ आवर गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट गवर्नमेंट स्टेप्स आर टेकिंग टू सॉल्व दोज चैलेंजेस। तो जैसे शिक्षा का क्षेत्र है या PDS में कोई चैलेंज आता है, सारा का सारा हमारे सब्जेक्ट्स में है, हमें लिंक करना बहुत जरूरी है। कोई भी एक्शन होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, जैसे कुछ समय पहले 2 फीमेल ऑफिसर्स आपस में ट्विटर पे एक स्पैट हो गया, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लिया गया। तो ये चीजें जो हैं हमें इनकॉर्पोरेट करनी बहुत जरूरी है। उसका एक और फायदा है कि आप प्रीलिम्स में जब जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा ओवर प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, एटलीस्ट जब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स की। ओके सर। एंड एनी अदर थिंग्स सर जो आप पबएड रिलेटेड डिस्कस करना चाहेंगे? पबएड रिलेटेड डिस्कस करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा कि ये एकेडमिया में मेरा पहला प्यार है। हाँ जी। क्योंकि मैं पुलिस फैमिली से आता हूं, मैंने बचपन से IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर को आते जाते देखा, तो मैंने इसको चूज किया। साथ में मैं खुद भी इसका स्टूडेंट ही हूँ, चल रहे हैं आगे। हम जो एक्स्ट्रा चीज दे पाएंगे वो ये है कि हम एग्जाम्पल्स दे पाएंगे जो मेरे अपने कार्य करे हुए अनुभव से आते हैं, लेवल जो आपका एक्सपीरियंस और है, साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लो चार्ट्स बनाना, डायग्राम्स बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरीके से ये साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड वाला ही सब्जेक्ट है, चाहे ह्यूमैनिटीज में इसे हम पढ़ते हो। अगर आप कोई भी रिपोर्ट देखेंगे जो IAS ऑफिसर प्रेजेंट्स करते हैं, वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस दिया होता है कि कौन सा विभाग क्या कार्य करेगा, किस ऑफिसर पे क्या जिम्मेदारी है, ये हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर का बैच शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 21 अप्रैल से 1 PM। आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके बाकी चीज़ें जो हैं इस बैच के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।